आखिर वो पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया बड़े ही बेसब्री से कर रही थी। जी हाँ, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर समेत 4 लोगों की अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह 3:30 के आसपास उनकी फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग हुई। उनकी लैंडिंग का वीडियो भी सामने आया। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर और क्रू 9 मिशन के सदस्य निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी थे। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी का सीधा प्रसारण किया। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर दुनिया भर की नजरें थी। सब उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआएं कर रहे थे। जैसे ही क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र के ऊपर कुछ ही दूरी पर था तो पैराशूट खुल गए। जब ड्रैगन कैप्सूल खोला गया तो सुनीता विलियम्स ने बाहर निकलते ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, मुट्ठी तान कर बताया कि मिशन कामयाब रहा। सारे सिक्योरिटी चेक के बाद ड्रैगन कैप्सूल से एक एक करके उसके अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री बाहर निकाले गए। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा कि भारत को आप जैसी बेटियों पर गर्व है। स्पेस एक्स क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया तो उन्होंने तेज गति से वातावरण को पार किया। इसके बाद ड्रोग और मुख्य पैराशूट को खोला गया, जिससे यान का धीमा और सुरक्षित लैंडिंग हुआ। ये लैंडिंग फ्लोरिडा के तलहासी के पास हुआ और यान 5:57 पर, जो कि भारतीय समय अनुसार 3:30 पर समुद्र में उतरा। स्पेस एक्स क्रू 9 के लैंडिंग के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। उन्हें समुद्र में डॉल्फिन का झुंड देखने को मिला, जो इस ऐतिहासिक लैंडिंग के दौरान उनके साथ तैरता हुआ दिखाई दिया। ये दृश्य निश्चित रूप से एक यादगार पल बन गया। जब अंतरिक्ष यान की लैंडिंग हो गई तो रिकवरी टीमों ने आकर अंतरिक्ष यात्रियों को यान से बाहर निकाला। ये प्रक्रिया उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सामान्य होती है जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं। इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है और वे स्वस्थ रूप से पृथ्वी पर लौटते हैं। सुनीता विलियम्स और बूट विल्मोर का मिशन बहुत ही अनोखा था। इन दोनों को जिस मिशन के लिए भेजा गया था वह केवल कुछ दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने बिताने पड़े। इनका जो स्टार्टिंग मिशन बोइंग के स्टारलाइनर यान को टेस्ट करना था, लेकिन यान में प्रोपल्शन की समस्या आ गई थी और इन्हें वापस लाने का कोई तरीका नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्हें 9 महीने तक वहीं फंसा रहना पड़ा।